पता कैसे चले कि ज़कात लेने के हकदार हैं? कितने ढोंगी भिखारी हैं, आपसे ज़्यादा संपत्ति उनके पास है। सिचुएशन ये है, अगर आप उनको आज की तारीख में 5 लाख रुपए एक साथ दे दें तो 5 लाख रुपए लगाएंगे ठिकाने और दूसरी दिन फिर आपके मस्जिद के गेट पे आके बैठ जाएंगे। क्यों? आप तिजारत करते हैं, आप अपना काम करते हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप किराना स्टोर चलाते हैं, तो आप सब अपना अपना काम करते हैं ना, ऐसे वो भी अपना काम करते हैं। उनका काम क्या है? अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, उनका ये काम है। समझ रहे हैं? मुफ्त की रोटियां खाने की जिनकी गंदी आदत पड़ गई है, हमेशा याद रखना, लिख के रख लेना, कोई ना माने तो मेरा रेफरेंस देना और मेरा नहीं किताब का रेफरेंस देना। ऐसे लोगों को देने से ज़कात अदा नहीं होती है। समझ रहे हैं? खैर, तो जाने पहचाने कैसे हम कि ये ज़कात का हकदार है, कैसे पता चलेगा? तो मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी तहकीक तो बड़ी दुश्वार है कि सामने वाले की हम ए से लेकर जेड तक की लाइफ देखें कि हकदार है कि नहीं है। शरीयत ने कायदा बताया है कि आपका दिमाग, दिल क्या कह रहा है उसके बारे में। अगर आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि हाँ हकदार है और आप उसको ज़कात दे देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है? कायदा ये शरीयत का, सामने वाले के बारे में आपको या तो यकीन हो रहा है या यकीन से कम एक होता है ज़न्ने गालिब, जिसको अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें तो बैठता है 70%, 80%, 90%। आपका दिमाग इस बात की गवाही दे रहा है कि हाँ यार ये हकदार है, उसको आपने दे दी, ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। अब मान लीजिए अल्लाह ना करे आपने जिसको ज़कात दी वो तो लेके चला गया, यार आपको लग रहा था यार 100% ज़कात का हकदार है, मैंने दे दी उसको, बाद में पता चला कि वो तो हकदार था ही नहीं, तो अब ज़कात अदा होगी कि नहीं होगी? तो इसमें 2 ऑप्शन है। नंबर 1, जिसको आपने ज़कात दी समझ करके हकदार है, आपके दिल ने भी गवाही दी, दिमाग ने भी आपकी गवाही दी कि यार हकदार है, आपने दे दी, बाद में पता चला कि वो हकदार नहीं था, तो देखा जाएगा नंबर 1 मुसलमान था कि नहीं था, नंबर 2 मुसलमान था कि नहीं था। अगर वो मुसलमान था तो आपकी ज़कात अदा हो गई। अगर वो मुसलमान नहीं था, बाद में पता चला वो तो नॉन मुस्लिम था, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। आप पर ज़रूरी है कि आप अपने माल की ज़कात फिर से अदा करें। समझ रहे हैं? इसलिए आज वो वीडियोस आपने देखी होंगी, औरतें, गैर मुस्लिम औरतें बुर्का पहन के भीख मांग रही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो ये जितनी आपके सामने आकर बैठती है ना, अपनी मस्जिद की बात नहीं, कहीं भी चले जाएँ आप, ख़ासतौर से रमज़ान शरीफ में तो आप किसी भी नमाज के वक्त चले जाएँ, ज़ोहर असर मगरिब बैठी रहती है, लाइन की लाइन होती है भिखारियों की। हम क्या सोचते हैं, मुझे तो ज़कात होनी चाहिए, 10-10 रुपये 10-10 बांटते चले जाते, सोचते ज़कात हो रही है। कहाँ ज़कात हो जाएगी आपकी भाई? तहकीक बहुत ज़रूरी, ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे बढ़िया बात यह, आप अपने रिश्तेदारों में देखो, सबसे पहले आपके सगे भाई बहनों में कोई हकदार है, अगर है तो अपनी ज़कात और फितरे का पैसा वहाँ पहुँचाओ, सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, 100% ज़कात भी अदा होगी। इनको दे दोगे तो फिर दिल में जो है वसवसे आते रहेंगे, पता नहीं यार ये हिंदू था, ईसाई था, यहूदी था, मुसलमान था, फिर मुसलमान भी था तो सुन्नी सही अकीदा था कि नहीं था, बहुत सारी बातें। तो इसलिए ज़कात को मैं हर साल समझाता हूँ, समझ लीजिए, बहुत अच्छे रहेगा, फ़ायदा आप ही का है, ज़कात बच जाएगी आपकी। अच्छा, किसको ज़कात नहीं दे सकते? ये चंद दिनों पहले सवाल आया था ना, किसको ज़कात नहीं दे सकते, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल से फिर बयान करूँगा। सुनिए, इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने बताया था, लेकिन उसमें मज़ीद कुछ ऐड करूँगा। पूरी दुनिया में जितने हकदार मुसलमान हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा, उन सबको ज़कात दे सकते हैं सिवाय 5 के। ये 5 अगरचे कितने ही हकदार हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, खाने के पैसे ना हो इनके पास, यहाँ तक कि कपड़े पहनने के लिए कपड़े ना हो, इनको अब ज़कात फितरा नहीं दे सकते हैं। अदरवाइज़ नफली सदका देना चाहें, कोई मदद इनकी करना चाहे, बिल्कुल भर भर के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़कात फितरा नहीं लगेगा। तो ये 5 लोग याद रखिए बस, बाकी जितने दुनिया भर के हकदार सुन्नी मुसलमान हैं उन सबको आप ज़कात दे सकते हैं, इनको नहीं दे सकते। नंबर 1 सैयद हज़रात जो आले रसूल होते हैं। अच्छा, फिर आले रसूल में थोड़ी सी डिटेल है। हज़रत मौला अली की जो औलाद में से है उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह हज़रत अब्बास की औलाद में से है, अब्बासी कहलाते हैं, उनको भी नहीं दे सकते। हज़रत मौला अली की जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा के अलावा अज़वाज मुतहरात से जो हुई हैं औलादें, उनको अलवी कहा जाता है, उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से अल्लाह ने की दे हज़रत जाफ़र, हज़रत अकील की जो औलाद हैं, ठीक है ना, ये सब बनु हाशिम कहलाते हैं, तो इसलिए इनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1। नंबर 2, हम जिनसे पैदा हुए हैं, हमारी माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, परदादा, परदादी, परनाना, ऊपर तक, इनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 3, जो हमसे पैदा हुए, मतलब हमारा बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, परपोता, परपोती, परनवासा, परनवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते।
नंबर 4, शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। नंबर 5, वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप साहिब निसाब है तो इस छोटे बच्चे को ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप ज़कात लेने का खुद हकदार है तो इस बच्चे को ज़कात दे सकते हैं, लेकिन वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप खुद साहिब निसाब है तो उस बच्चे को ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि अपने साहिब निसाब बाप की वजह से नाबालिग बच्चा साहिब निसाब माना जाएगा, इसलिए उसको ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई साहिब निसाब शख्स है लेकिन उसका जो बालिग बेटा है 15 साल का, 16, 18 साल का, 20 साल का, 25, 30 साल का, वो हकदार है। उसका बाप तो माशाल्लाह करोड़पति है, लेकिन उसका जो बेटा है बालिग है और 15 साल या उससे ज़्यादा उसकी उम्र है, लेकिन वो हकदार है ज़कात लेने का, तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। अगर हकदार है तो ज़कात 100% अदा हो जाएगी। किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते? तीन याद रखिए बस। इन 3 रिश्तेदारों के अलावा जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, हकदार अगर हैं, आप दीजिए, भर भर के दीजिए। वो 3 रिश्तेदार कौन है? इन्हीं 5 के अंदर आ गए। नंबर 1, जिनसे हम पैदा हुए, माँ बाप दादा दादी ऊपर तक। नंबर 2, जो हमसे पैदा हुए, बेटा बेटी पोता नवासा नवासी, इनको। नंबर 3, शोहर बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। बस इनके अलावा जितने आपके रिश्तेदार हैं, अब नाम बोलेंगे आप। नंबर 1, हजरत चाचा को ज़कात दे सकते हैं क्या? इन 3 में वो आए क्या? हाँ या ना? ज़कात दे सकते हैं। हजरत 1 मिनट जी, बहू को ज़कात दे सकते हैं क्या? इन 3 में आई क्या? अगर वो हकदार है तो दे सकते हैं। हजरत तो दामाद को ज़कात दे सकते हैं क्या? अब बोलो ना भाई, क्यों दे सकते हैं? इन 3 में आए क्या? ये 3 याद रखना बस, जिनसे हम पैदा हुए, जो हमसे पैदा हुए, और शोहर और इनकी बीवी। बस इन 3 को हटा दीजिए। बाकी हमारे रिश्तेदारों में दामाद को ज़कात दे सकते हैं, चचा को ज़कात दे सकते हैं, अल्लाह ने कहते बहनों को ज़कात दे सकते हैं, अल्लाह ने कहते भतीजे, और ये तो ठीक है, इनको सबको ज़कात। मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? भतीजों को ज़कात कैसे दे सकते हैं? अभी तो मैंने कहा जो हमसे पैदा हुए। आप कुछ बोल ही नहीं रहे यार। शाबाश। तो फिर अब खामोश क्यों है भाई? सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है समझ भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल, जो हमसे पैदा हुए हैं तो भतीजा को हमसे पैदा हुआ है क्या? जाहिर सी बात है, अपने भाई की औलाद है, हमारे जो भाई है उनकी औलाद है वो। इसलिए भतीजा अगर हकदार है, भतीजे हकदार है, भांजा हकदार है, भांजी हकदार है, इनको 100% ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताई आपको कि शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरत शायद नहीं पड़ी आपको, लेकिन एक नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। शोहर अपनी बीवी को तलाक दे चुका, अब ज़कात दे सकता है कि नहीं? समझ रहे हैं? कोई बात हो गई होगी, अल्लाह ना करे, शोहर ने बीवी को तलाक दे दी, तो जब तक वो उसकी निकाह में थी तो ज़कात नहीं दे सकता था, लेकिन अब तलाक दे चुका, और अब दे सकता है कि नहीं? नंबर 1, ये देखा जाएगा कि वो बीवी हकदार है कि नहीं। हकदार नहीं है तो ज़कात नहीं दे सकता। हकदार है तो अब ये देखा जाएगा कि उसकी इद्दत पूरी हो गई या इद्दत बाकी है। अगर इद्दत बाकी है तो उसको ज़कात अभी नहीं दे सकता। इद्दत पूरी हो चुकी है तो वो एक तरह से गैर हो गई, अजनबी हो गई, लिहाजा वो उसको ज़कात दे सकता है। आइए बस समझ में, रिपीट करने की ज़रूरत है? चलो कर देता हूँ आपके लिए। शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह ने करे कोई बात हो गई और तलाक दे दी उसने अपनी बीवी को, अब तलाक दे, जो अल्लाह ने की दे, ज़कात दे सकता है कि नहीं? तो अब ये देखा जाएगा उसकी बीवी हकदार है कि नहीं। नहीं हकदार तो ज़कात नहीं दे सकता। है हकदार तो अब ये देखा जाएगा कि वो इद्दत में भी है या इद्दत ख़त्म हो चुकी है। इद्दत में भी है तो ज़कात नहीं दे सकता, इद्दत पूरी हो चुकी है तो ज़कात, हेलो, ज़कात दे सकता है। माशाल्लाह। अच्छा, आखिर में अगर कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा, मैं एक मसला और बता देता हूँ। गनी की बीवी या बाप को ज़कात देना, इससे पहले जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण सहित समझा करके मिसाल दी है कि एक शख्स जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, करोड़पति है, लेकिन उसका बालिग बेटा 15 साल है उससे ज़्यादा का है, वो हकदार है, तो उसको हम ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? उसका बाप करोड़पति है भाई, अंबानी का दोस्त है, हाँ, बालिग है ना, इसलिए उसको दे सकते हैं। अच्छा, अब इसी में ले रहा हूँ एक मसला जो भी आखिर में आया है कि कोई मालदार आदमी है, उसकी बीवी को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? इसी तरह उसके बाप को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? तो यहीं भी वो क्वेश्चन आएगा। इस साहिब निसाब आदमी की वजह से ऐसा नहीं है कि उसकी बीवी को ज़कात नहीं दे सकते, उसके बाप को ज़कात नहीं दे सकते। वो साहिब निसाब है ना, वो उसका अपना मैटर है, उसकी बीवी को देखा जाएगा वो हकदार है कि नहीं। हकदार है तो दे सकते। हालांकि ऐसा होगा बहुत मुश्किल, सोच के रख लेना, ऐसा होगा बहुत मुश्किल कि आदमी खुद करोड़पति है और उसकी बीवी जो भिखारन है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक मिसाल दी थी मैंने कि अगर कोई करोड़पति उसकी बीवी हकदार है लेने की तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह कोई खुद करोड़पति मगर उसके वालिद साहब जो हैं वो हकदार हो लेने के, तो आप उनके वालिद साहब को भी ज़कात
दे सकते हैं। अच्छा, एक मैं गलत फहमी ये दूर कर दूं, प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़कात ले कौन सकता है, ये भी सवाल पैदा होता है ना। तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है ना गलत फहमी का, क्या कहते हैं पता है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है ना तो उसको ज़कात दे सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत बड़ी गलत बात बोली आपने। मसला ये है जिस पर सदका फित्र भी वाजिब नहीं है ना उसको ज़कात दे सकते हैं, मसला ये है। आप कहेंगे थोड़ा समझा दीजिए इमाम साहब, तो मैं समझा देता हूँ उसको। देखो भाई, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए सोना, चांदी, करेंसी या माल तिजारत ज़रूरी है, जबकि सदका फित्र वाजिब होने के लिए इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इस बंदे के पास इसके काम में ना आने वाली बहुत सारी सी चीज़ें हैं, बर्तन है, घर के सामान वगैरह है, कपड़े वगैरह हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इसके काम में नहीं आ रही, और उनकी मार्केट वैल्यू अगर टोटल की जाए तो 52.5 तोला चांदी की मालियत को बैठ जाती है। तो इस बंदे के पास अगरचे रुपया एक नहीं है, मगर वो काम में ना आने वाली चीज़ों की वजह से ये बंदा साहिब निसाब कहलाएगा। ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है मगर सदका फित्र वाजिब है, ध्यान रखना। ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सदका फित्र वाजिब है, इसी वजह से इसे आप ज़कात नहीं दे सकते। अगर ये किसी से ज़कात लेगा तो बहुत बड़ा गुनहगार होगा, और आप जानबूझ के उसको दे रहे हैं, पता है आपको, फिर भी दे रहे हैं, तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, ध्यान रखना। कोई सवाल करना चाहे तो कीजिए। आज जुमा में थे क्या आप? आज जुमा में, हाँ, तो इसी वजह से मसला पूछ रहे हैं। टॉपिक से हटकर मसला पूछा है तो बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि किसी भाई की एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं आई और वो उसको सेट करवाना चाहता है, यही मसला है ना आपका, तो करवा सकता है कि नहीं? तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। असल में जब तक दाढ़ी आपकी एक मुट्ठी नहीं आ जाती ना तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। हाथ लगाने से मुराद यहाँ से सेट करवा लिया, यहाँ से सेट करवा लिया, नहीं, ये हराम है। हाँ, जब एक मुट्ठी आ गई, अब ये एक मुट्ठी देखो ये निकलने बाहर, और एक मुट्ठी नापी कहाँ से रहेगी, यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ी के नीचे से। आप अपने बाल चाहे तो लंबे कर लें, गीले कर लें, गीले करने के बाद आसानी रहेगी। अब इसको लंबा करें और यहाँ से हाथ लगाएं। अब ये जो बाल बाहर निकल रहे हैं ना, इनको काट सकते हैं आप, बल्कि सुन्नत लिखा है किताबों में, इन बालों को जो एक मुट्ठी से ज़्यादा है इनको आप काट लें, सुन्नत है। लेकिन जब तक दाढ़ी एक मुट्ठी नहीं हो पाए उससे पहले आपने सेटिंग शुरू कर दी, कटिंग शुरू कर दी, तो इसकी इजाज़त नहीं। देखो, असल में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे मालूम नहीं था। आका अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1450 साल पहले जजमेंट कर दिया था, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। ठीक है ना। आपको ये कहे, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा नमाज तो पढ़ता था, समझ रहे हैं, लेकिन वो सजदा नहीं करता था। ये करता था तो सही से नहीं करता था। उसकी जो ये जो एक अंगूठा है, ये पेट के बल ज़मीन पर लगना फ़र्ज़ है और 3 का लिखना वाजिब है, लेकिन वो जब भी सजदे में जाता था यूँ उसके पैर हवा में रहते थे। अब आज उसको मसला बताया उसको, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, चलो अल्लाह वल्लाह माफ़ करने वाला, आगे से ध्यान रखूंगा। आगे से ध्यान रखना तो फ़र्ज़ है बाबा, जितने तूने नमाजें ऐसी पढ़ी है उनका फिर से पढ़ना वाजिब है कज़ा की नियत से, नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। और मुझे पता ही नहीं था, ना पता होना शरीयत में उज़्र नहीं है, ध्यान रखिएगा इंशाल्लाह। बल्कि आप इसको वापस रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके तो और सवाब मिलेगा। और कोई आज के मौजू से मिलता हुआ कोई सवाल है किसी के जहन में? एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, इजाज़त है? आखिर में फिर सलाम पढ़ते हैं, ध्यान से जवाब ध्यान से दीजिएगा। लेकिन ये बताइए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी जो भांजी है ना, आपकी भांजी है, जैसे उनकी शादी हो गई माशाल्लाह, तो उनका बच्चा है, उसकी उम्र मान लीजिए 7-8 साल है। भांजी के अपने पास कोई जेवरात नहीं है, कुछ कंडीशन ख़राब हो गई थी तो बेचने पड़ गए। भांजी खुद तो ज़कात नहीं लेना चाह रही और आपको उनकी कंडीशन पता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि उस 7 साल के बच्चे को ज़कात दे दें। तो आप उस, ध्यान से सुन लिया ना, मतलब मैं कन्फ्यूज़ करके सवाल करता हूँ क्योंकि हमने सब सुन लिया समझ लिया, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ करना था कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। और सुनिए, भांजी हमारी, उनका बच्चा है, ठीक है, हमारा एक तरह से नवासा हुआ हो, तो उसको हम ज़कात देना चाहते हैं। 7 साल का बच्चा है, तो हाँ या ना में जवाब देना है कि उसको ज़कात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सोच समझ के, इधर से कोई एक इस्लामी भाई बोले अपनी पूरी टीम की तरफ से, इधर से कोई बोले, इधर से कोई बोले। पहले आ रहा हूँ, कौन है इधर से? कमांडर कौन बनेगा? आप बन गए इधर से, नहीं दे सकते ना, राइट, नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ठीक है। इधर से कोई बताएगा जी? नहीं दे सकते, ठीक है। आप कभी तो नहीं दे सकते, इधर लगाया दे सकते हैं। ये दोनों इस्लामी भाई
जो इनकी टीम है, ये पता है क्या सोच रहे होंगे कि यार वो तो नवासा हुआ अपना, ये सोच रहे होंगे। अब भी देखो वो सोच रहे हैं, आप भी ये सोच रहे होंगे नाबालिग इसलिए। अच्छा नहीं, वो तो खैर अभी तो बात का मैटर, तो बाद में आएगा मसला। आपने क्या सोच के जवाब दिया होगा कि नवासा तो लगता है ना वो। अच्छा खैर, उसको ज़कात दे सकते हैं। हाँ पूरा मसला बता रहा हूँ, उसको ज़कात दे सकते हैं। पहली वजह तो ये कि अपनी औलाद नहीं है वो है भांजी का बच्चा, ठीक है। लेकिन अब ज़कात दे सकते हैं तो उसमें ये देखा जाएगा इसका जो वालिद है ना, इसका जो फादर है इस बच्चे का, वो साहिब निसाब है कि नहीं। अगर साहिब निसाब नहीं है तो इस बच्चे को ज़कात दे सकते हैं, और अगर वो साहिब निसाब है तो इसको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि अपने साहिब निसाब बाप की वजह से ये नाबालिग बच्चा साहिब निसाब माना जाएगा। अब सवाल आपका पैदा होता है हज़रत, मैंने तो ये सोच के जवाब दिया कि नाबालिग बच्चा तो उसको ज़कात नहीं दे सकते, तो चलो मैं इसको आखिर में ले लेता हूँ, फिर सलाम पढ़ते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। नाबालिग बच्चे को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, इतना समझ लीजिए। तो पहले तो मैंने कंडीशन बता दी, उसका बाप साहिब निसाब है तो नहीं दे सकते, और उसका बाप साहिब निसाब नहीं है तो ये देखा जाएगा कि बच्चे की कंडीशन क्या है। क्या ये बच्चा जो पैसा इसको दे रहे हैं संभाल के रख लेता है, क्या इतनी तमीज़ है इसमें कि संभाल के रख लेता है, या कागज़ का नोट समझ के फेंक देगा ये। अगर ये बच्चा इस स्थिति में है कि हाँ समाज है नाबालिग, लेकिन ये पैसों की हिफाजत करना जानता है, बाकायदा संभाल के रखता है, तो इसके हाथ में देने से आपकी ज़कात 100% अदा हो जाएगी। लेकिन बच्चा इतना नाबालिग और ना समझे कि वो जानता ही नहीं है कि नोट क्या होता है और दूसरा वाला कागज़ क्या होता है, वो उसी की तरह इसका भी हश्र कर देगा फाड़ फुड़ा के, तो फिर इसके हाथ में देने से ज़कात अदा नहीं होगी। अगर देना चाहते तो इसके वालिद को दीजिए, इसके पेरेंट्स को दीजिए, इसके सरपरस्त को दीजिए, और ये कह कर के दीजिए आपके नहीं है ये उसके हैं, तो कि वो इसकी दवाइयों में, खिलौनों में, इसकी चीज़ वगैरह में और इसकी ज़रूरियात में उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाए मसला वैसे समझ गए होंगे इंशाल्लाह, समझ गए ना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सलात